नमस्कार दोस्तों, आर के विश्वकर्मा में आप लोग का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। शब्द शक्ति का सामान्य परिचय देते हुए व्यंजना शब्द शक्ति का लक्षण उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। कहा जाता है कि व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ होता है, जैसे दोस्तों कह दिया जाए वह आम का पेड़ है, वह आम का पेड़ है, वह आम का पेड़ बहुत सुंदर है। सुंदर, इसमें सुंदर क्या सुंदर जो होता है वह व्यंजना होता है। क्या होता है? सुंदर। अब बताओ, आम के पेड़ में तो भाई आम फड़ा रहेगा, अच्छा लगेगा, वो सुंदरता, लेकिन सुंदर जो है वह व्यंजना है। ओके, इसी प्रकार से जिसे कह दिया जाए कि वह घर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, सुंदरता दिखाई दे रहा है, उस घर का सुंदरता जो घर तो है यही है, सुंदरता जो है व्यंजना से। इसी प्रकार से कहा जाता है कि जिस शब्द का अर्थ सरल साधारण हो, उसका कोई ना कोई अर्थ महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जैसे मोहन किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब का। सभी लोग जानते हैं किताब पढ़ता है तो कुछ तो पढ़ता होगा। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति क्या है बताइए? किताब है। क्या है? किताब। आप लोग जानते हैं कि लोगों को सरल भाषा में जो समझ में आ जाए वही शब्द शक्ति है। क्या है? शब्द शक्ति है, सामान्य है। सामान्य रूप से जो भावनाओं को समझ जाए, बुद्धि विकास हो जाए, उन्हीं को सामान्य शक्ति कहते हैं। समझ में आया? जिस प्रकार से कहा जाता है कि किसी कविता को सुनकर लोगों के उसका अर्थ को प्रसन्नता, इस कविता को सुनकर उसका रस, अलंकार, प्रसन्नता को समझ में आ जाए, उसी को लक्षणा शब्द कहते हैं। आप लोग अभी तक नहीं समझे। हमारा कहने का मतलब यह है, जब सीता माता की शादी होने के लिए सभी लोग बड़े से बड़े देश विदेश के राजा आए हुए थे और राम भगवान भी थे वहां पर। कहा जाता है शिव भगवान के धनुष को कोई तोड़ नहीं पाता है। तब महाराज जनक जी कहते हैं, अरे पृथ्वी में कोई वीर नहीं है क्या? तब लक्ष्मण जी क्रोधित होकर कहते हैं, आप ऐसे नहीं कह सकते, आपको कहने के लिए नहीं है, यह धनुष क्या, मैं कहो ये पूरा ये संसार को तोड़कर बिखेर दूं, इधर उधर कर दूं, यह धनुष क्या है? तब राजा जनक जी प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि कोई अभी है इस धरती पर वीर, एक से बढ़कर एक वीर है। दोस्तों, इसमें भाव से मतलब होता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है? भाव से मतलब होता है। दोस्तों, शब्द शक्ति का सामान्य परिचय देते हुए व्यंजना शब्द शक्ति का लक्षण उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। यही हम किए हैं। दोस्तों, इसे समझ में आया होगा दोस्तों, तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कहने का मतलब होता है उसमें शब्द जो होता है वह महान होता है। जो शब्द होती है कुछ ना कुछ उसका अर्थ जरूर होता है। सभी लोग को सरल भाषा में समझ में आ जाए वही सबसे बड़ा शब्द शक्ति कहला जाता है। दोस्तों, अगर किसी को कोई भाषा न समझ में आए उसका महत्व नहीं होता है। जिस प्रकार से शरीर में आत्मा होती है, शरीर का महत्व होता है। जिस दिन शरीर में आत्मा नहीं होती है उस दिन शरीर का महत्व नहीं होता है। उसी प्रकार से शब्द में जब तक कोई अर्थ, रस, अलंकार, छप्पर, तोमर, वीरता, घृणा, प्रसन्नता, उदासी नहीं रहता है, तब तक उस शब्द का कोई महत्व नहीं होता है। एक हमारा कहने का मतलब, कोई भी व्यक्ति इसको सुने तो वह समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत का ये फल होता है। दोस्तों, अगला मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ।